गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम 11th क्लास मैथमेटिक्स के सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन को आगे बढ़ाते हुए फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। कल के लेक्चर में अपन ने फंक्शंस का इंट्रोडक्शन देखा था कि फंक्शन को अपन किस प्रकार परिभाषित करते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन डिस्कस करेंगे कि फंक्शन का डोमेन किस प्रकार निकाला जाता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है और कुछ स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस होते हैं उनके ग्राफ, डोमेन और रेंज को लेकर बात करेंगे। तो देखिए आज अपन स्टार्ट करते हैं कि जो आपके पास में फंक्शंस को अपन ने डिफाइन किया था उसकी डोमेन और कोडोमेन कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे। तो जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू अपन देखते हैं। मैं मान लीजिए आपके पास में एक फंक्शन कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक। ये आपके पास में कोई फंक्शन है f, वो यदि a से b में परिभाषित है, इसका मतलब ये जो आपके पास में सेट है और ये भी एक सेट है, ठीक। अब अपन ने ये कहा था कि फंक्शन की डेफिनेशन ये कह रही है कि इस सेट का एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहेगा जिसकी कोई इमेज नहीं बनेगी। प्रत्येक एलिमेंट की केवल और केवल एक ही इमेज बनेगी, ठीक। इसका मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट बी सेट के किसी न किसी एलिमेंट के साथ पेयर बना रहे हैं। दूसरी बात कि इसका ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जिसकी एक से ज़्यादा इमेज होगी। वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। इसका मतलब है कि ए सेट है वो मैंने कहा था कि आपके पास में डोमेन के बराबर होगा। तो कभी भी यदि आपके पास में फंक्शन परिभाषित हो रहा है उसका मतलब उसका जो सेट ए है वो हमेशा डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक बात। लेकिन यदि मैं कह देता हूँ कि आपके पास में एक कोई फंक्शन है f ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 1/2x, अपन को ये बताना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं। यदि फंक्शन है तो उसका डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा। अब मेरी बात सुनिए, और मैंने कह दिया है कि जो फंक्शन है वो सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में परिभाषित हो रहा है, ठीक। यदि ये सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में परिभाषित हो रहा है तो आपको ये बताना है कि क्या ये जो आपके पास में एक रिलेशन दिख रहा है ये रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं। तो अपन यहाँ पर यदि बात करें ये सेट ऑफ रियल नंबर है और ये भी सेट ऑफ रियल नंबर है और ये यहाँ से यहाँ परिभाषित है। इसका मतलब इसके अंतर्गत इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे जिसमें आपके पास में जीरो भी शामिल होगा। अब मैं कुछ वैल्यू रखूंगा तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर जरूर आएगी। लेकिन जब मैं इसमें जीरो रखता हूं x का मान, ठीक, तो f ऑफ जीरो का मान आएगा आपके पास में -1/∞, जो कि आपके पास में क्या है, नॉट डिफाइन है। अब यदि ये नॉट डिफाइन है क्योंकि आपके पास में जीरो, तो ये इनफाइनाइट आ रहा है और इनफाइनाइट रियल नंबर के अंतर्गत नहीं आता है। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो अपन कह सकते हैं इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ये जो संबंध दिया हुआ है ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंतर्गत अपन जीरो है वो एक रियल नंबर का एलिमेंट है और उस एलिमेंट पर जो इसकी आपके पास में फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो डिफाइन ही नहीं है, वो इस सेट के अंतर्गत आ ही नहीं रही है। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो अब इसको फंक्शन बनाएंगे कैसे?
तो फंक्शन अपन ये कह सकते हैं कि यदि मैं ऐसा कह दिया जाए एफ सच दैट सेट ऑफ रियल नंबर में से एलिमेंट 0 में निकाल देता हूँ, इसका मतलब क्या है कि इसका जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर में से 0 को एस्केप कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा r माइनस सिंगलटन 0। तब ये फंक्शन की प्रत्येक वैल्यू पर डिफाइन होगा, तब ये एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x है इज अ फंक्शन। तो अब मेरी बात सुनो, अपन पता कैसे लगाएंगे कि ये 0 पर डिफाइन नहीं है या ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि ऐसी तो कई वैल्यू हो सकती है जिस पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। मैंने ये जस्ट एक एग्जांपल लिया, ऐसे कोई दूसरे एग्जांपल भी हो सकते हैं। तो कैसे पता करें कि इसमें से ऐसे कौन से पॉइंट है जिस पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है, या इसके सेट के अंतर्गत वो वैल्यू भी लाइक कर रही है जिसके ऊपर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो मुझे क्या करना है, वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जिस पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। तो क्या करो, इसका डिनोमिनेटर लो, ये इसका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को 0 के बराबर करने पर x की जो वैल्यूज आ रही है उस पॉइंट पर फंक्शन कभी डिफाइन नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं 2x को हेयर 2x को मैं 0 के बराबर करता हूँ तो x का मान कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब है अपन जानते हैं कि 1/0 इनफाइनाइट होता है, मतलब नीचे वाला टर्म कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, और नीचे वाला टर्म यदि 0 नहीं हो रहा है इसका मतलब x है वो किसी भी केस में 0 नहीं होना चाहिए। तो x 0 नहीं होना चाहिए तो क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर में से 0 को हटा दो तो ये r माइनस सिंगलटन 0 से r, तब ये आपके पास में जो रिलेशन है वो एक फंक्शन कहलाएगा। ठीक, तो पहली बार तो आप पॉइंट का कैसे पता करोगे कि किस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो जो डिनोमिनेटर है उसको आप या तो 0 के बराबर करोगे तो पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। और अपन को पता है कि फंक्शन तभी डिफाइन होता है जब इसका डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 2x है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा तो x का मान 0 नहीं होगा तभी तो ये 0 होता है। x की कोई भी वैल्यू रखो ये 0 नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ x का मान मैं 0 रखता हूँ तभी ये वैल्यू 0 होगी। ठीक, तो अपन ने अब कह दिया कि इसका डोमेन क्या हो गया कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है उसमें से अपन 0 वाला एलिमेंट हटा देते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1। ठीक, और ये कह दिया एक्स प्लस 2। और मैंने यदि कहता हूँ कि एक रिलेशन है जो कि सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में परिभाषित है, तो इसमें से क्या ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैं इसको जब डिनोमिनेटर को 0 के बराबर करूँगा तो क्या आएगा, x प्लस 2 का मान किसी भी हालत में 0 नहीं होना चाहिए तभी ये फंक्शन डिफाइन होगा। इसका मतलब है कि x का मान -2 किसी भी केस में नहीं होगा। ठीक, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस का 2 से सेट ऑफ रियल नंबर। अब ये फंक्शन होगा, लेकिन यदि r से r है तब वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक, और दूसरी बात अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फंक्शन को ऐसा भी लिख सकते हैं कि f सच दैट r टू r एंड f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब ये सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में परिभाषित फंक्शन होगा, क्योंकि अपने साथ में कंडीशन दे दी कि x का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो पहले यहाँ तक आप एक बार नोट डाउन कीजिए। ये अभी तक अपन बेसिक पढ़ रहे हैं कि वास्तव में फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक, तो देखिए आगे अपन बढ़ते हैं कि और कैसे अपन इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब इसको वेरीफाई करने के लिए अपन डोमेन और को डोमेन को डिफाइन करना पड़ेगा कि डोमेन किस प्रकार डिफाइन होगा और को डोमेन किस प्रकार डिफाइन होगा। ठीक, तो रिलेशन के अंतर्गत अपन ने क्या देखा था कि जो डोमेन होता है
वो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर होता है। जितने भी क्रमित युग्म होते हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट को अपन क्या कहते थे? डोमेन कहते थे। मैं ये कहता था कि आपके पास में क्रमित युग्म के प्रथम अवयवों का सेट या समुच्चय। ठीक, अब यदि मैंने ये कह दिया और आपके पास में कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। ठीक, मान लीजिए x इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या मैं इसका डोमेन लिख सकता हूं? तो देखिए, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, मतलब ये जो इसका इसके साथ अपन जब ऑर्डर्ड रिलेशन बनाएंगे R से R में, तो इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे और उसी इनफाइनाइट रियल नंबर का इनफाइनाइट रियल नंबर के साथ पेयर बन रहा होगा। तो यहाँ पर अपन जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, और यदि इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं तो इसके ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट भी इनफाइनाइट होंगे, और यदि इसके फर्स्ट एलिमेंट इनफाइनाइट हो रहे हैं तो अपन तो ये कह सकते हैं कि भाई फर्स्ट एलिमेंट यदि इनफाइनाइट है तो उनको ऑर्डर्ड पेयर के अंतर्गत लिखेंगे कैसे? मेरे पास कोई फाइनाइट एलिमेंट होता है तो मैं उसको अंतर्गत लिख सकता हूँ, लेकिन जब इनफाइनाइट एलिमेंट है तो उसको अपन कैसे लिखेंगे? तो मतलब अपन उसकी एग्जैक्ट डोमेन बता नहीं कर सकते कि इसके अंतर्गत कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। ठीक, तो यदि उसकी अपन एग्जैक्ट डोमेन नहीं बता सकते तो मुझे इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। मतलब मुझे डोमेन की कोई डेफिनेशन दूसरी देनी पड़ेगी, जो कि जो डेफिनेशन रिलेशन की थी उससे थोड़ा सा हटकर अपन बात करेंगे। तो मैं क्या लिखता हूं? मॉडिफाइड डेफिनेशन, मॉडिफाइड डेफिनेशन ऑफ डोमेन। ठीक, तो जो प्रांत होता है उसकी जो आपके पास में मॉडिफाइड डेफिनेशन क्या हो सकती है? तो मैं ऐसा कह सकता हूं, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड मैंने क्या लिखा है कि x के वे सभी मान जिस पर फलन परिभाषित हो रहा है वो सभी मान डोमेन कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि मैंने कहा था कि ए सेट के जिससे फंक्शन परिभाषित हो रहा है उस सेट का प्रत्येक एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट के साथ केवल और केवल एक ही पेयर बनाए तभी वो फंक्शन कहलाता है। इसका मतलब जो इसका सेट ए होता है वो डोमेन के बराबर होता है, बस उसमें से वो वैल्यू अपन कंसीडर नहीं करेंगे जिस पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब f सच दैट r माइनस सिंगलटन 0 से r में ये फंक्शन परिभाषित हो गया। कौन सा? f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x या 3x, कुछ भी ले सकते। ठीक, और या फिर अपन लिखें कि आपके पास में r से r में होगा लेकिन x है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो कोई भी कंडीशन लिख सकते हैं। तो अब अपने डोमेन की क्या डेफिनेशन निकल के आई कि एक ऐसा सेट
x की वैल्यूज का जिस पर फंक्शन इजीली डिफाइन हो रहा है वो आपके पास में डोमेन कहलाएगा। ठीक बात। ऐसे कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब बात सुनिएगा, अपन कह रहे हैं कि फंक्शन वो होता है यदि वो ए सेट से बी सेट में परिभाषित है तो ए सेट के प्रत्येक एलिमेंट का केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब ए सेट है वो उस फंक्शन के डोमेन के बराबर आएगा। ये अपन ने लास्ट लेक्चर में किया था। ठीक। इसका मतलब जो f है वो डोमेन से किसमें परिभाषित होगा, क्योंकि अपन ने कह दिया कि ये फंक्शन तभी होगा जब इसका प्रत्येक एलिमेंट इसका एक और एक इमेज बनाएगा। मतलब ए सेट है वो इसके डोमेन के बराबर होगा। और यदि कोई फंक्शन किसी सेट से दूसरे सेट में परिभाषित हो रहा है तो इस सेट के सारे एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट के साथ पेयरिंग जरूर करेंगे। इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए जिसका कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। तो ये आपके पास में कह सकते हैं कि जो f डिफाइन होगा वो डोमेन से किस में होगा, कोडोमेन में होगा। ठीक। अब देखिए डोमेन से कोडोमेन में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे मैंने लिख लिया f ऑफ x बराबर 3 + x अपॉन 2 - x। बात सुनिएगा, जिसमें x का मान है वो नॉट इक्वल टू 2 होगा, तब ये फंक्शन x की कोई भी वैल्यू पुट करने पर 2 मान नहीं देगा। मैं मान लीजिए x की एक वैल्यू पुट करूंगा तो f ऑफ x की आपको एक ही वैल्यू मिलेगी। ऐसी कोई x की वैल्यू पर f ऑफ x की 2 वैल्यू नहीं मिलेगी। अर्थात नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। ऐसे कोई 2 अलग अलग क्रमित युग्म नहीं होंगे जिसके लिए उसका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। उस कारण ये जो पूरा फंक्शन x है वो इसका कहलाता है डोमेन। x की वैल्यूज, मैंने कहा सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइन। तो x की सभी वैल्यू पर फंक्शन डिफाइन हो रहा है केवल 2 को लेफ्ट करके। और ये जो मान आएंगे ये मान इसके क्या कहलाएंगे, कोडोमेन कहलाएंगे। अब मेरी बात सुनो, कोडोमेन क्यों कहलाते हैं, रेंज क्यों कहलाते हैं? क्योंकि x की ऐसी कोई वैल्यूज नहीं है जिस पर इस फंक्शन की 2 वैल्यूज आ जाएं। मतलब एक ही एलिमेंट के 2 प्रतिबिंब नहीं बनेंगे। तो ये जो आपके पास में डेफिनेशन है ये फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करती है। इसका मतलब मैं वो सब रियल वैल्यूज रखूँगा तो ये आउटपुट भी रियल वैल्यूज देगा। और ऐसा कोई रियल नंबर नहीं होगा जिस पर ये फंक्शन परिभाषित नहीं है, केवल 2 को छोड़कर। और ये भी बता देता हूँ आपको कि x की में अलग अलग वैल्यू रखने पर फंक्शन की अलग अलग वैल्यूज आएगी। और यदि फंक्शन R से R में परिभाषित हो रहा है तो इस सेट ऑफ रियल नंबर का प्रत्येक एलिमेंट इस सेट के साथ किसी न किसी एलिमेंट द्वारा जरूर जुड़ेगा। इसका मतलब इसका कोई एलिमेंट खाली नहीं रहेगा। तो मैं क्या कह सकता हूं कि डोमेन होता है वो भी सबसेट या इक्वल होता है सेट ऑफ रियल नंबर के, और कोडोमेन होता है वो भी सबसेट या इक्वल होता है सेट ऑफ रियल नंबर के। इसका मतलब
अपन डोमेन की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं फंक्शन की, तो आइए ज़रा देखिए। इनको पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि वापस आपको समझने में आसानी रहे, क्योंकि ऐसा बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ है, मैं तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए बता रहा हूँ। ठीक, तो इसका मतलब डोमेन ही सबसेट ऑफ रियल नंबर हो गया और को डोमेन भी यदि सबसेट नंबर हो गया, तो मैं समरी इन आपके पास में शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं, लेट एफ बी अ रियल फंक्शन। एफ एक वास्तविक मानों वाला फंक्शन है या फलन है, एंड एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। जहाँ x है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये फंक्शन को परिभाषित करेगा, क्योंकि वो रियल वैल्यू फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि डोमेन ही सबसेट ऑफ रियल नंबर है और को डोमेन भी सबसेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक, इस कारण अपन कह सकते हैं कि जब यदि x रियल होगा तो ये टोटल भी रियल होगा। ठीक, तो इफ डोमेन इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर देन को डोमेन इज ऑल्सो सबसेट ऑफ रियल नंबर। इसका मतलब ये जो फलन है वो वास्तविक मान वाला फलन है, वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित होने वाला फलन है। ठीक बात। तो अब अपन कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के बेसिस पर बात करेंगे कि आपके पास में क्या ये दिया गया रिलेशन फलन होगा या नहीं।